Hello students, today we are going to start second chapter in It So Happened Supplementary Reader English, and the name of the chapter is Children at Work. There are many reasons why children who work. Some work to support their family and some who run away from home for some reason. बहुत सारी रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है काम करते हैं. कुछ बच्चे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं और कुछ बच्चे जो घर से भाग जाते हैं वो काम करते हैं. And the children who work, neither can they go to school nor do they play with any other children. It can be said that their childhood being snatched away from them. और जो बच्चे काम करते हैं ना ही वो कभी स्कूल जा पाते हैं, ना कभी पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल पाते हैं. और ये देखा गया है कि उनका बचपना जो है उनसे छीन जाता है. एंड दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिटन बाय गीता वुल्फ, Anushka Ravishankar, Arijit Sen. And now the story begin. This story is about a child who is 11 years old and runs away from his house because his father, who used to drink a lot, beat him and his sister after drinking, and whatever he earned, sister and after drinking, and whatever he earned, his father snatched them. Then how did he run away from his home and went to the city, where after going to meet a girl named Jaya, who was rag picker, and how he was getting into them at that situation, and how to he realized his mistake, and we will all fall into the story. ये जो स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जो 11 साल का, जिसका नाम वेलू है और जो अपने घर से भाग जाता है. और उसको अपने घर से भागने का रीज़न ये होता है कि उसके फादर जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने के बाद उसको और उसकी सिस्टर को बहुत पीटा करते थे. और जो भी उसकी सिस्टर और वो अर्न करके मतलब कमा के लेके आते थे उसके फादर जो है छीन लेते थे और पूरा ड्रिंक में उड़ा देते थे. इस तरह से इस रीज़न की वजह से वो अपने घर से भागा और जाकर सिटी में चला गया. सिटी में जाने के बाद वहाँ पर वो एक लड़की से मिला जिसका नाम जया था. और जया जो है वो एक रैग पिकर थी, कूड़ा बिनने वाली थी. किस तरह से उस सिचुएशन को उसने फेस किया और किस तरह से उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, ये आज हम इस स्टोरी में पढ़े. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जब वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में पहुंची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. वेलू को बहुत टाइम लग गया ट्रेन से बाहर निकलने के लिए. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल्ट वेबली, उसके जो पैर थे ना वो कांप रहे थे. एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन द मूविंग ट्रेन, और ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में है. ओए आउट ऑफ द वे, किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ओए ज़रा साइड हो. अ पॉटर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली, एक जो कुली होते हैं वो लोडेड ट्रॉली मतलब उसके सर पर उसने भार उठाया था और वो वेलू को साइड होने के लिए बोल रहा था. वेलू जम्प्ड अ साइड, वेलू जो है साइड हो गया. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पे एक बेंच था, वहाँ जाकर वेलू जो है बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और जो उसके हाथ में झोला था उसने उसको साइड में रख दिया. इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने पूरे 11 साल में, क्योंकि वो 11 साल का उम्र का था, तो अपने पूरे 11 साल की उम्र में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, इतने सारे लोगों को उसने कभी एक साथ नहीं देखा था. प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा ना कितने सारे लोग होते हैं. तो उसने अपनी इंटायर लाइफ में अब तक जितने 11 साल हो गए उसको, इसने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर हिज इन हिज विलेज. जब उसके गांव में एक फेयर मतलब जब मेला लगा था तब उसने इतने सारे लोगों को देखा था. इतने लोग भी नहीं थे, उससे भी कम थे, लेकिन अब तक उसने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा. पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, लोग जो है उसको टकरा रहे थे सूटकेस से, उसको मतलब साइड कर रहे थे लोग, उसको कभी इधर कभी उधर कर रहे थे. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर, और कहीं से जो है लाउड स्पीकर में एक आवाज़ आ रही थी. आपने रेलवे स्टेशन में देखा हो अनाउंसमेंट नॉर्मली होती रहती है, तो वो नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज,
और वेलू के ही बाजू में कुछ लोग जो थे ग्रुप में बने थे और वो अपने लगेज के साथ बैठे थे, लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा ना, टीवी जो है हैंग किया होता है जिसमें लोग देखते हैं कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आई है, कितने बजे ट्रेन है। द नॉइज़ वॉज टेरिबल, और जो नॉइज़ वहाँ पर आ रही थी वो बहुत ज़्यादा टेरिबल थी, जिसको बर्दाश्त कर पाना वेलू के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, वेलू जो है अपने घुटने के बल जो सर करके बैठ गया उसी बेंच पे। फीलिंग फीलिंग मिजरेबल, बहुत ज़्यादा वो अनहैप्पी महसूस कर रहा था, एंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था, अपने आप को बहुत ज़्यादा अनहैप्पी महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, 2 दिन पहले वो अपने गांव से भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड ईटेन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, कुछ पीनट्स खाए थे और कुछ जगरी, पीनट्स खाए और जगरी मीन्स गुड़ खाया था। इन इस बंडल, जो उसके बंडल में था, जो वो कैरी करके लाया था, और उसके बंडल में ही कैरिड अ शर्ट, उसने एक शर्ट कैरी की थी, एक टॉवल कैरी किया था एंड कॉम, इसके अलावा और उसके बाहर कुछ भी नहीं था। ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कैनूर, पहले वो भाग के कहाँ गया, कैनूर में, एंड देन गो टू एंड गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, जहाँ से उसको चेन्नई के लिए ट्रेन मिली। वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, वैल्यू के पास मनी नहीं था टिकट के लिए, बट लकीली, बहुत ज़्यादा लकी था वो, द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट मतलब वो जनरल डब्बे में बैठा था, ठीक है, वो रिजर्व कंपार्टमेंट में था, तो वहाँ पर वो बहुत लकी था कि उधर टिकट कलेक्टर नहीं आया, वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था जहाँ पर जनरल बोलते हैं जिसे, ठीक है। ही हैड ट्राइड टू स्लिप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने ट्रेन में जो है कोशिश की कि डोर के बाजू में वो सो जाए, बट क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, जो उसके बाजू में और लोग बैठे थे, मैंस का ग्रुप जो बैठा था, हैड प्ले कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, पूरी रात वो जो है कार्ड्स खेलते रहे और पूरी रात जो है चिल्लाते रहे। आई वॉट न्यू टू टाउन है, मतलब इस जगह में, मतलब ऐसी कैसी जगह है ये लोग, वो तो उसको पूरी दुनिया जो है यहाँ पर नई सी लग रही थी। कॉल आउट अ रफ वॉइस, तो इतने में उसको एक आवाज़ आई, ओए व्हाट न्यू टू टाउन दिस, क्या तुम इस जगह पे नए हो। वैल्यू ओपन हिज आइज, वैल्यू ने अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके आजू बाजू बहुत सारे लोग खड़े थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसके पास नहीं देख रहा था। हेयर, अये वापस से एक आवाज़ आई। ही टर्न अराउंड, उसने मुड़ा और देखा, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसकी एज की एक लड़की जो है उसके पास खड़ी थी, वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, जो एक लंबी सी बनियान जिसने पहनी थी, दैट कम डाउन टू हर नी, और वो इतनी लंबी बनियान थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके जो हेयर थे वो स्टिफ थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे एंड ब्राउनिश टाइप के थे, एंड शी हैड अ ह्यूज शेक ऑन वन शोल्डर, उसके एक कंधे पे जो है एक बड़ा सा शेक था, शेक मतलब झूला था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इन टू हर शेक, वो क्या कर रही थी, डर्टी जो प्लास्टिक्स थे, कप थे, वो जो है ज़मीन से उठा रही थी, और स्टफिंग मतलब वो जो है अपने शेक के अंदर उसे डाल, झोले में डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, तो वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वेलू, एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और इस लड़की ने जो है बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टे स्टूपिडिटली, लड़की ने कहा कि इतनी ज़्यादा स्टूपिडिटली मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू मेथड, वैल्यू लुकिंग अवे, बट वैल्यू जो है बड़बड़ा रहा था और इधर उधर उसने देखा। सो मिस्टर वैल्यू, उसने नाम बताया अपना, लड़की ने कहा सो मिस्टर वैल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट इज बंडल, और उसकी जो झोला था वैल्यू के पास उसको देख के वो बोली, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो। वैल्यू डिड नॉट आंसर, वैल्यू ने कुछ भी आंसर नहीं दिया। आफ्टर ऑल स्ट्रेंज पर्सन से कौन बात करता है, आप लोग करेंगे क्या, नहीं। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, और वो स्पेशली ऐसे लड़की को तो नहीं बताना चाहता जिसको वो जानता भी नहीं था, तो वो उसको अपनी बातें क्यों बताएगा कि उसने क्या किया, कहाँ से आया वो। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड फादर बीटिंग हिम फॉर वन डे मोर, और वो इसलिए भी अपने घर से भाग आया था क्योंकि वो अब
उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो एक दिन भी और अपने पिता की मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए वो घर से बाहर भाग आया था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। उसके फादर जो हैं, उसकी बहन वैल्यू और उसकी सिस्टर जो है, जो भी कमा के लाते थे वो सब जो है उनसे छीन लेते थे और ड्रिंक में वो पूरा स्पेंड कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, लड़की ने वापस कहा, तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ द चिल्ड्रन लाइक यू। ये जो जगह है ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? अब बताओ तुम यहाँ क्या करोगे? बिकम रिच, पैसे वाले बनोगे? शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। अब वो उसके बाजू में आके बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वैल्यू जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेशर स्टमक विथ अ ग्रेमिस। मतलब उसने क्या किया? ही फेल्ट हंगर। अब उसको थोड़ी भूख लगने लगी। पिंचिंग हिम, उसने उसको पिंच किया वैल्यू को। एंड प्रेस हिज स्टमक, और उसका स्टमक जो है प्रेस करते हुए बोली विथ अ ग्रेम्स। ग्रीम्स का मतलब क्या होता है? मीन्स एन अगली एक्सप्रेशन ऑन योर फेस दैट शोज दैट यू आर एंग्री। एक ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसको देखने से लगे कि हाँ तुम गुस्सा हो। ठीक है, तो उसने पूछा, क्वेश्चन पूछा लड़की ने। हंग्री आस्क्ड द गर्ल। गर्ल ने पूछा, भूखे हो? यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर क्लेमली। क्लेमली मीन्स व्हाट? बहुत ज़्यादा सैड होकर उस लड़की ने बोला कि अगर तुम यहीं ऐसे बैठे रहोगे तो तुम खाना नहीं खा पाओगे। मेकिंग फेस, और ऐसा फेस बनाकर दुखी जैसा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिकड अप हर शेक। उसने अपना जो शेक है उसका झोला जो उठाया एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। वैल्यू स्टेयर ऑन द बेंच। वो वहीं बैठा रहा। वॉट शुड ही डू? अब उसे क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन वैल्यू के माइंड में आया। शुड ही फॉलो दिस गर्ल? क्या उसको इस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वो उसे कहाँ लेके जाएगी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। धीरे धीरे भीड़ में वो डिसअपियर होने लगी थी। उससे पहले पहले ही वैल्यू को डिसाइड करना था, क्योंकि ये प्लेस तो नया था उसके लिए। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। उसने डिसाइड किया। एनीवे आई हैड नो आइडिया वेयर टू गो। अब मेरे पास तो कोई और चारा नहीं है, मैं तो इस प्लेस में नया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर। इसलिए वो दौड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। उसने मुड़ के, लड़की ने मुड़ के एक बार भी देखा नहीं कि वो उसका पीछे आ भी रहा है कि नहीं। आई होप द फर्स्ट पार्ट इज़ क्लियर टू यू नाउ।